यूपी की सियासत में आज एक बड़ी हलचल हुई। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को आखिरकार राहत मिल गई। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खां फिर से सपा में वही पुराना रुतबा हासिल कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव और चाचा आजम के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो सकेंगे? और क्या आजम की वापसी से सपा की सियासत में कोई बड़ा बदलाव होगा? आजम जमानत पर जेल से बाहर आएंगे? क्या सपा में फिर से वही हैसियत पाएंगे? आजम का जेल से बाहर का रास्ता खुला? अखिलेश के चच्चा बदलेंगे सियासी फिजा? उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। आजम खान के जेल से बाहर आने से माना जा रहा है कि सूबे की सियासत के समीकरण कुछ हद तक बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी की मौजूदा समय में आजम खान से दूरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अगर आजम खान वापस राजनीति में सक्रिय होते हैं तो सपा में उनकी हैसियत क्या वही होगी जो कभी हुआ करती थी? इस बात पर समाजवादी पार्टी ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्ताधारी भाजपा पर बुलडोजर के बदले बुलडोजर से इंसाफ होने की बात जरूर दोहराई। तो वहीं भाजपा भी समाजवादी पार्टी और आजम खान को लेकर सियासी तीरों की बौछार कर रही है। याद रखें, आज हमारा पार्टी काले गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के कार्य नहीं करना चाह रही है, ना हो किसानों का कार्य करना चाह रही है, ना नौजवानों को नौकरी देना चाह रही है, ना ही महिलाओं को सुरक्षा देना चाह रही है। करना चाह रही तो क्या करना चाह रही है कि किस तरीके से विपक्ष के पीछे छुपा जाए, किस तरीके से मासूम लोगों को परेशान किया जाए और किस तरीके से बुलडोजर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री अगर जो है अन्याय करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ती रहेगी और हम न्याय को बड़ी मजबूती के साथ में लड़ेंगे और जो भी अन्याय हुआ रहेगा उसके साथ में हम न्याय करेंगे और चुन चुन करके न्याय करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहने का आशय यही है। गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, ये कहावत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं पर सटीक बैठती है। 2027 का चुनाव उनकी उम्मीद से भी दूर है। प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि 2027 में तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। प्रदेश की जनता को जो विकास चाहिए, जो रोजगार चाहिए, जो चिकित्सा सुविधाएँ चाहिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दे रही है। सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। हम पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं चलाना चाहते, हम पापी दुराचारी अत्याचारी संगठन नहीं चलाना चाहते। आजम खान के जेल से आने के बाद और उनका मीडिया से रूबरू होने का अंदाज ही बहुत कुछ बयां कर देगा। दरअसल पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव की सेना चाचा आजम को लेकर गुटों में बढ़ती नजर आती है। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी चाचा आजम से जेल में जाकर हालचाल लेना जरूरी नहीं समझा। आजम के दिल की टीस समय समय पर शायराना अंदाज में जुबां पर आती रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी के पीडीए का बड़ा चेहरा बनेंगे? सवाल तो यह भी कि क्या सपा में फिर से आजम खान की वही हैसियत हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुसीबत में आखिर अखिलेश यादव ने क्यों छोड़ा चाचा आजम का साथ? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही।